नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कृषि कानून हुए वापस, कब होगी किसानों की घर वापसी। जी हां दोस्तों, तीनों कृषि कानूनों की संसद से वापसी पर संयुक्त किसान मोर्चा ने खुशी जताई है। किसान नेताओं ने कहा है कि लंबे वक्त से आज के दिन का इंतजार था और आज किसानों की जीत के हिसाब से ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों की वापसी से जुड़ा बिल आज लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया। मोर्चे का कहना है कि किसानों के लिए इतनी बड़ी जीत कभी नहीं हुई थी। संगठन का कहना है कि हमने सिद्ध कर दिया कि देश के लोग बड़े होते हैं और यह सिर्फ किसान की ही नहीं बल्कि आम लोगों की भी जीत है। अभी एमएसपी की गारंटी से जुड़ा कानून आना बाकी है। साथ ही बिजली संशोधन एक्ट और किसानों पर दर्ज हुए मामले भी वापस होने हैं। किसानों ने कहा कि हमारी 6 मांगों पर सरकार 30 नवंबर तक जवाब दे। ऐसा न होने पर 1 दिसंबर की बैठक में आगे की रणनीति बनाई जाएगी। किसान मोर्चा का कहना है कि आगे की रणनीति तय करने के लिए 1 दिसंबर को बैठक बुलाई गई है। साथ ही 4 दिसंबर को प्रस्तावित मीटिंग भी तय वक्त पर होगी। संगठन के नेताओं ने कहा कि 1 दिसंबर को 11 बजे मीटिंग बुलाई गई है और इसके बाद एक चिट्ठी गृह मंत्रालय समेत सभी राज्यों को भेजी जाएगी, जिसमें किसानों पर दर्ज केस वापस होने की मांग होगी। इसके अलावा किसानों की ओर से प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की भी मांग की गई है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर मोदी सरकार ने जारी की नई ट्रैवल एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद मोदी सरकार ने भारत आने वाले यात्रियों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। केंद्र सरकार ने यात्रियों को कोरोना से जुड़े सभी दिशा निर्देशों का पालन करने और आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ यात्रा करने की सलाह दी है। ट्रैवल एडवाइजरी जारी होने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट का प्रबंधन करने वाली कंपनी जीएमआर के प्रवक्ता ने कहा कि हमने महामारी की पिछली लहरों के दौरान पहले भी इसी तरह की व्यवस्था की थी। हम टर्मिनल के अंदर यात्रियों के ठहरने के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आने से पहले मोदी सरकार ने 15 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट सेवा को शुरू करने की मंजूरी दे दी थी। हालांकि साउथ अफ्रीका में इस वेरिएंट की मौजूदगी के बाद सरकार ने इसकी समीक्षा करने का फैसला किया है। वहीं ज्यादातर राज्य सरकार ने केंद्र से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पूरी तरह पाबंदी लगाने की मांग की है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। वैक्सीनेशन में पिछड़े विपक्षी शासित राज्य, बीजेपी के राज्यों का प्रदर्शन बेहतर। जी हां दोस्तों, कोरोना वैक्सीन की सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष की सत्ता वाली राज्य सरकारों के बीच राजनीति का लंबा दौर चला। राज्यों की ओर से लगातार केंद्र पर वैक्सीन की सप्लाई ठीक तरीके से न करने के आरोप भी लगाए गए, लेकिन इसके बाद भी विपक्ष की सत्ता वाले राज्य वैक्सीनेशन के मामले में पिछड़ गए हैं। महामारी के दौरान सत्ता और विपक्षी सरकारों के प्रदर्शन का एक और उदाहरण सामने आया है। वैक्सीन को लेकर खूब राजनीति हुई थी और वैक्सीन की खरीद और उसकी कीमत को लेकर भी काफी हाय तौबा मचा था, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 साल से ऊपर के सभी हिंदुस्तानियों को मुफ्त वैक्सीन का ऐलान किया, तब जाकर वैक्सीन में तेजी आई थी। बावजूद इसके कई राज्य सरकारें मुफ्त की वैक्सीन को भी लोगों तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिखा पाई। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कंस्ट्रक्शन पर रोक, ट्रकों की एंट्री भी बंद, दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के चलते जो पाबंदियां लगाई गई थी उनमें फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही ट्रकों की एंट्री पर भी लगी रोक को 7 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राजधानी में प्रदूषण के हालातों को लेकर सोमवार को दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बैठक की थी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भारत को मिलने वाले खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम से टेंशन में चीन, अब कर रहा है साइबर अटैक। जी हां दोस्तों, भारत को रूस से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मिलना शुरू हो गया है और जल्दी भारतीय सीमाएं अभेद्य हो जाएंगी। रूस से भारत को मिलने वाली S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से चीन परेशान है और लगातार भारत की रक्षा क्षेत्र की जानकारियां हासिल करने के लिए जुटा हुआ है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारत की रक्षा तैयारियों की जानकारी पाने के लिए चीन के हैकर्स देश के डिफेंस सेक्टर पर साइबर अटैक कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे 40 कंप्यूटर्स की जानकारी सरकार से शेयर की है जिससे हैक करने की कोशिश की गई। इसके साथ ही एजेंसियों ने 100 से ज़्यादा वेब एप्लीकेशंस का पता लगाया है जिसके जरिए हैकिंग की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें दोस्तों, चीनी हैकर्स द्वारा 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच साइबर अटैक की घटनाओं का अंजाम दिया गया। इसकी जानकारी केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों को भी दी गई है। जिन 40 कंप्यूटर्स में हैकर्स ने सेंध लगाने की कोशिश की गई उनमें 11 जम्मू कश्मीर, 7 कर्नाटक और 6 उत्तर प्रदेश से हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अफगानिस्तान की सरकार चलाने में तालिबान के छूटे पसीने, मांगी यूरोपियन यूनियन की मदद। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में जंग जीतने के बाद तालिबान की सत्ता में वापसी तो हुई है, मगर युद्धग्रस्त मुल्क में शासन चलाने में चरमपंथी संगठन के पसीने छूट रहे हैं। तालिबान और यूरोपियन यूनियन के अधिकारियों के बीच पिछले सप्ताहांत में बातचीत हुई। इस दौरान तालिबान ने अफगानिस्तान के एयरपोर्ट्स को चालू करने के लिए यूरोपियन यूनियन से मदद मांगी। वहीं इस बैठक के दौरान यूरोपियन यूनियन के अधिकारियों ने युद्धग्रस्त मुल्क में जारी मानवीय स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताई है। दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारियों को वार्ता के लिए कतर की राजधानी दोहा भेजा गया। ये वार्ता सोमवार से शुक्रवार होने वाली अमेरिका और तालिबान के बीच 2 हफ्ते की वार्ता से ठीक पहले हुई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ट्विटर के सीईओ पद से हटेंगे जैक डोर्सी, इस भारतीय को मिलेगी जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ने अपना पद छोड़ दिया है। डोर्सी के पास ट्विटर और स्क्वायर दोनों कंपनियों के सीईओ का पद था। ट्विटर के स्टेक होल्डर एलियट मैनेजमेंट ने कंपनी के प्रबंधन के साथ निवेश फर्म का समझौता करने से पहले 2020 में जैक डोर्सी को सीईओ के रूप में बदलने की मांग की थी। अब डोर्सी की जगह कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर पराग अग्रवाल लेंगे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। डर के साये में दुनिया, ओमिक्रॉन ने कई और देशों में पसारे पांव। फ्रांस में 8 संदिग्ध केस, ब्रिटेन में भी बड़े मामले। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से अपना पांव पसार रहा है। दुनिया के कई और देशों में इसके मामले सामने आए हैं। हालांकि कोरोना के दूसरे वेरिएंट की तुलना में इसके ज़्यादा संक्रामक होने की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तेजी से ये फैल रहा है उससे विश्व भर में दहशत फैल गई है। ओमिक्रॉन को रोकने के लिए पहले यात्रा प्रतिबंध लगाने के बाद अब कई देश विदेशी नागरिकों के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह से बंद करने लगे हैं। इस नए खतरे से निपटने की तैयारियां भी तेज हो गई है और टीकाकरण को बढ़ाने पर भी जोर दिया जाने लगा है। इसके बाद दोस्तों रुक कर लेते हैं अगली खबर का। एयरटेल और वोडाफोन के बाद जियो ने भी बढ़ाए अपने प्लान्स के रेट। जी हाँ दोस्तों, एयरटेल और वोडाफोन द्वारा अपने प्लान्स महंगे किए जाने के बाद जियो ने भी अपने वर्तमान प्लान महंगे कर दिए हैं। कंपनी के नए प्लान 1 दिसंबर 2021 से लागू हो जाएंगे। कंपनी का सबसे ज़्यादा पॉपुलर 555 रुपये का प्लान अब 666 रुपये का हो गया है। वहीं 599 रुपये वाला प्लान अब 719 रुपये का हो गया है। इन दोनों प्लान्स में वैलिडिटी वही 84 दिनों की रहेगी। इसके अलावा जियो ने अपने सभी प्लान्स के रेट रिवाइज किए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हाथ में आया पर मुंह न लगा, कानपुर टेस्ट ड्रॉ होने पर फूटा भारतीय फैंस का गुस्सा। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में खेला गया सीरीज का पहला टेस्ट ड्रॉ पर खत्म हुआ। टीम इंडिया जीत के काफी करीब आ गई थी, लेकिन आखिरकार उन्हें मायूसी ही नसीब हुई। ग्रीन पार्क में अजिंक्य रहाणे एंड कंपनी की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की दूसरी पारी में 9वां विकेट टीम सऊदी के तौर पर गिरा, जबकि रविंद्र जडेजा ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट किया। तब की भी टीम का स्कोर 155 पर 9 था और टीम इंडिया की जीत पक्की लगने लगी थी, क्योंकि उन्हें करीब 9-10 ओवर में 1 विकेट गिराना था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों, उत्तर भारत में बढ़ सकती है ठंड, अगले कुछ दिनों में बारिश की है संभावना। जी हाँ दोस्तों, उत्तर भारत में आने वाले कुछ दिनों में ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले दिनों में उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में बारिश हो सकती है। ये बेमौसम बारिश
तापमान में गिरावट लाएगी, जिससे उत्तर भारत में ठंड बढ़ सकती है। आईएमडी ने 30 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश की आशंका जताई है। आईएमडी के मुताबिक अगले कुछ दिनों में 2 विक्षोभ आएंगे, जिनकी वजह से पहाड़ों पर बारिश होगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों सोने चांदी की कीमतों में तेजी का दौर जारी है। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 242 रुपये महंगा हो गया है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी में सोना सोमवार को 242 रुपये की तेजी के साथ 47,282 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। पिछले कारोबार में ये कीमत 47,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। वहीं एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। वहीं सोने के दाम में इजाफा होने के साथ ही चांदी की कीमत में भी सोमवार को 543 रुपये की तेजी आई, जिसके बाद दिल्ली में चांदी 62,248 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। चांदी पिछले कारोबारी सत्र में 61,705 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।